नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी मोटिवेशनल स्टोरी पर। दोस्तों, आज की कहानी घने जंगल में बसे एक छोटे से कस्बे की है, जहाँ के लोग बहुत ही अच्छे थे और सुख दुख में एक दूसरे के बहुत ज़्यादा काम आते थे। जंगल को तो जैसे उन्होंने अपना जीवन दाता मान रखा था, क्योंकि जंगल से ही उन्हें खाने पीने की वस्तुएं, फल फ्रूट, लकड़ियाँ जलाने के लिए आदि प्राप्त होती थी। और इसी तरह ही दिन बीत रहे थे। एक दिन उनके कस्बे में बाहर से शहरी लोग आए और कस्बे को देखकर आपस में बातें करने लगे। उन्हें बातें करता देखकर एक राजू नाम का व्यक्ति उनके पास गया और उनसे पूछा, साहब जी, क्या काम है? आप हमारे कस्बे में किस लिए आए हैं? तो उसे देखकर वह शहरी लोग बोले, हम तुम्हारे कस्बे को यहाँ से खाली करवाना चाहते हैं। यहाँ हम फैक्ट्रियाँ बनाना चाहते हैं, जिससे तुम्हें भी लाभ होगा और तुम्हें भी रोजगार मिलेगा। यह सुनकर राजू हैरान हो गया और उनसे बोला, आपको इस बात के लिए हमारे मुखिया के पास चलना पड़ेगा। तो राजू उन्हें अपने मुखिया के पास लेकर आ जाता है। जब वह सारी बात मुखिया को बताते हैं तो मुखिया कहता है कि नहीं, मैं यहाँ फैक्ट्रियाँ नहीं बनने दूंगा। तुम शहरी लोगों ने सारे वातावरण को प्रदूषित कर रखा है। एक यही जगह तो बची है जहाँ हम शुद्ध वातावरण में रह सकते हैं, इसे भी तुम प्रदूषित करना चाहते हो। इतना कहकर वह मुखिया चुप हो गया। इतना सुनकर वह शहरी लोग कहने लगे, अगर तुम प्यार से नहीं मानोगे तो हमें तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती करनी होगी। इतना सुनकर कस्बे वाले आग बबूला हो गए और उन शहरी लोगों को मार पीट कर वहाँ से भगा दिया। उस दिन तो बात टल गई, पर कुछ दिन बाद वही शहरी लोग अपनी जेसीबी और बंदूकें आदि लेकर कस्बे में आ गए और वहाँ गोलाबारी शुरू कर दी और जेसीबी से उनके घर आदि को तोड़ दिया। इस गोलाबारी में कुछ कस्बे वाले मारे गए और कुछ वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग गए। जो जंगल में जानवर रहते थे वह भी इस गोलाबारी में कुछ मारे गए और कुछ अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग गए। कस्बे को खाली कराने के बाद कुछ साल बाद वहाँ फैक्ट्रियाँ बन गई और वहाँ भी काला धुआं, प्रदूषण आदि का माहौल बन गया। जो माहौल शुद्ध वातावरण में रहता था, अब वहाँ फैक्ट्रियाँ बनने की वजह से प्रदूषण हो गया। दोस्तों, इंसान अपने लालच में प्रकृति का कितना नुकसान करता जा रहा है। उसे यह भी नहीं पता कि पेड़ हमारे जीवन दाता होते हैं। अगर हम इन्हें ही नष्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? पहले पशु पक्षी कितने दिखाई देते थे, पर इंसान के बढ़ती टेक्नोलॉजी, नेटवर्क के टावर आदि को बढ़ावा देते हुए सरकार ने जंगलों को कटवा दिया और इसका बहुत ज़्यादा नुकसान प्रकृति को अब उठाना पड़ेगा। धीरे धीरे यह पृथ्वी ही नष्ट हो जाएगी। इन सभी को हमें रोकना होगा और जागरूक होना होगा। धन्यवाद।